नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। वोटिंग से चंद घंटे पहले महाराष्ट्र में हंगामा बरपा हुआ है और विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी का जो पूरा खेल है, जिस तरह से खोके वो बांट रही है, वो पूरा खुलकर सामने आ गया है। जी हाँ, आप लगातार, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो अब तक देख ली हो, क्योंकि वो बिल्कुल आग की तरह वायरल है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, ये देखिए आप वीडियो जो देख रहे हैं, 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए हैं। एक काले रंग का बैग, उस बैग के अंदर डायरी, उस डायरी में 15 करोड़ रुपए का हिसाब कि किसको कैसे और किस तरह से बांटने हैं, और 5 करोड़ रुपए कैश, ये पकड़े गए हैं। ये इल्जाम लगाया गया है बहुजन विकास अघाड़ी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से। विरार में एक होटल में उनको पकड़ा गया है। कई घंटे हो चुके हैं और कई घंटे से लगातार हंगामा जारी है। आप ये देखिए कि कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बीच में वो बैठे हुए हैं, लाल रंग की जैकेट, सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए। चारों तरफ से लोगों ने उन्हें घेरा हुआ है। लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में कैश भी है, जो ये बताया जा रहा है कि उनके ही बैग से पकड़ा गया है। और लोग चोर चोर करके आवाज लगा रहे हैं, चोर चोर कह के उनको पुकार रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रंगे हाथों पैसा बांटते हुए उनको पकड़ा गया है। विपक्ष लगातार ये इल्जाम लगा रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पैसे को बिल्कुल पानी की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में बहाया जा रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है जो खोके हैं वो गुजरात से लाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि वोटों की खरीद फरोख्त की जा सके। ये भी इल्जाम लगाया गया है कि एक एक वोट की कीमत कई कई हजार रुपए लगाई गई है। एक एक वोट की कीमत कई कई हजार रुपए लगाई गई है। एक एक असेंबली हलके में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि पैसे के बल पर वो कहीं पर भी और किसी भी तरीके से सत्ता हासिल कर सकती है। अब इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जो काम जनता करते हुए नजर आ रही है, बहुजन विकास अघाड़ी के नेता कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, ये काम तो चुनाव आयोग का था। वो चुनाव आयोग जो विपक्ष के बैग्स चेक करता है, गाड़ियां चेक करता है, हेलीकॉप्टर चेक करता है, कोई भी बड़े से बड़ा चेहरा हो, किसी को नहीं बख्शा जाता, बल्कि पूरी की पूरी निगरानी रखी जाती है। तो ऐसे वक्त में जब आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते हैं, 5 करोड़ रुपए कैश लेकर राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के आखिर कैसे घूम रहे थे, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। अब विपक्ष का ये कहना है, क्या क्या ईडी इस मामले पर कार्यवाही करेगी कि आखिर ये पैसा किसका था, ये पैसा कहां से आया, ये पैसा इनको किसने दिया और इस पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया जाना था। ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। विनोद तावड़े ने अपनी सफाई में कहा है कि ये पैसा उनका नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर उनके पास क्यों था ये पैसा। तो जो भी वो सफाई पेश कर रहे हैं अपने पक्ष में, वो बेमानी साबित हो रही है, क्योंकि उनके पास से ये पैसा पकड़ा गया है। बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात है और लेकिन साफ तौर पर यह भी लग रहा है कि पुलिस एक तरह से बचाती हुई उनको नजर आ रही है। ये तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। उस होटल के बाहर भी बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। बहुजन विकास अघाड़ी के जब नेता ने, एमएलए ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और अभी भी वहां पर हंगामा लगातार जारी है। इंतजार है कि चुनाव आयोग इसको लेकर क्या बड़ी कार्रवाई करता है। वो चुनाव आयोग जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शेरो शायरी करता है, वो चुनाव आयोग जो बड़ी बड़ी बातें निष्पक्ष चुनाव को लेकर करता है, वो चुनाव आयोग जिसने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अब तक झारखंड और महाराष्ट्र में उसने जब्त किए हैं। तो वो चुनाव आयोग वोटिंग से चंद घंटे पहले जो खेल होता है पैसे बांटने का, शराब बांटने का या और दूसरी चीजें बांटने का, उस पर तो उसकी सबसे ज्यादा निगाह होनी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव प्रचार रैलियों का रुक जाता है तभी सबसे बड़ा खेल पैसे बांटने का और बड़े पैमाने पर
शुरू हो जाता है और लगातार जो विपक्ष है वो लगातार ये इल्जाम लगा रहा है, एक के बाद एक तमाम लोगों ने अपनी बाइट जारी की है, वीडियो जारी की है, कांग्रेस ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनिए आप सुप्रिया शिनित ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर। और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैंक चेक करेंगे विपक्ष का, और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है यह पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे? और अगर वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे। और यही है असलियत 50 करोड़ के खोखे एकदम ओके की असलियत। यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा। यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असलियत। तो आपने सुन लिया यहाँ पर सुप्रिया शिनित को, और सुप्रिया शिनित ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के ऊपर ये धब्बा है, जिस तरह से ये पैसे पकड़े गए हैं। जाहिर सी बात है ये सवाल पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही उठ खड़ा होता है, और ये सवाल इसलिए भी कि क्या बीजेपी पैसे के बल पर ही सत्ता हासिल करना चाहती है? उसको ये लगता है कि पैसा फेंक कर कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसे अपने द्वारा किए गए कामों पर तो भरोसा है नहीं। इसीलिए कभी वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, कटेंगे बटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसी नारे वो गढ़ती है। और अगर उससे भी उसे लगता है कि बात नहीं बन रही, और लाडली बहना जैसी योजनाओं से बात नहीं बन रही, नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं कर रहा, आरएसएस भी उस तरह से काम तो कर रही है लेकिन उसका असर उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो उनको लगता है कि पैसा ही आखिरी हथियार है जिसके जरिए लोगों के वोट को खरीदा जा सकता है और इस तरह से पैसा बहाया जा सकता है। कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उनको सपोर्ट किया जाए, और कहीं इस तरह से जो लोग हैं, जनता है, आम जनता है, उसको कहीं ना कहीं पैसे का लालच देकर वोट की खरीद फरोख्त की जाए। तो ये जो पूरा कैश फॉर वोट कांड है, इसको हम ये कह सकते हैं कि खुलकर सामने आ गया है, वो भी वोटिंग से चंद घंटे पहले। अब इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा? क्या इससे ये साफ तौर पर लोगों के जहन में ये तस्वीर, क्योंकि चारों तरफ से ये वायरल है कि ये वीडियो की भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है और खुद की वॉशिंग मशीन में तमाम भ्रष्टाचारियों को धोकर साफ सुथरा कर देती है, ऐसा उसको लगता है। और इस तरह की तमाम चीजें ये किस तरह का असर डालेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आज इसी सवाल के साथ आपने कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जम्मू आनंद जी, जाना माना चेहरा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में।
और बहुत दिनों के बाद मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, अक्सर आप तमाम कार्यक्रमों में देखते रहे हैं, हेमंत अत्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल। क्योंकि मामला महाराष्ट्र का है, शुरुआत जम्मू जी मैं आपसे करूं और फिर चुनाव आयोग और तमाम चीजों को लेकर जिसके एक्सपर्ट हैं आप, हेमंत जी आपके पास मैं लौटूंगी। जम्मू जी, आपसे मेरा सवाल, चंद घंटे पहले जब सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, ये जो कैश फॉर वोट कांड जो ये पकड़ा गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना गंभीर ये मामला और क्या इसका असर चुनाव होने के लिए मिलेगा और क्या ये उस बात पर मोहर लगाता है जिसकी बात लगातार आप जैसे विश्लेषक और तमाम विपक्षी पार्टियां करती रही कि पैसे का अथक इस्तेमाल किया जा रहा है पहले पार्टियों को तोड़ने में और अब सत्ता दोबारा से हासिल करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त महाराष्ट्र का चुनाव खास करके महायुति के लिए करो या मरो ऐसी स्थिति है। इसलिए जिस तरीके से जिस सतह पर पैसे का इस्तेमाल, पैसों का खेल एक प्रकार से मतलब पैसे बह रहे हैं, नदी की तरह बहाया जा रहा है और उसी का एक झलक जो है वो तावड़े जी का जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें तो कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए से रंगे हाथ पकड़ लिए। लेकिन ये पकड़ा कौन, ये इम्पोर्टेंट बात है। जो चुनाव आयोग इतनी डिंके हाँकता है कि हम बहुत फेयर और फ्री इलेक्शन करा रहे हैं और इंतजाम इस तरीके से किए हैं कि कहीं पर भी मतदाताओं को प्रलोभन दिया नहीं जा सकता है, उस पे एक करारा तमाचा आज पड़ गया है। और वो कितने सक्रिय है और कितने पहरेदारी उनकी उसको बेनकाब आज कर दिए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग हेलीकॉप्टर में बक्से तलाश रहे थे और मिल कुछ नहीं रहा था और ये जता रहे थे कि देखो हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। शुरुआत उन्होंने एक ऐसे राजनेता से कर दिए जिसका बूमरैंग बीजेपी को हुआ और वो ये था कि उद्धव ठाकरे पे ही सीधा हाथ डाला गया। और जब वहां कुछ मिला नहीं और ये जब चर्चा शुरू हो गई कि देखो अब डराने का काम इलेक्शन कमीशन ने आकाओं के इशारे पे कर रही है, तब चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को बताने के लिए कि भाई हमारे नजरों में सभी बराबर है, इसलिए फिर उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना एक सपाटा चालू किया जिसमें फिर वो राहुल गांधी भी आए, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, मतलब सभी का वो उनका हेलीकॉप्टर में जो बैग्स होते हैं उसकी चेक करने की एक नाटक किया गया। लेकिन सच ये है कि आज चुनाव के 24 घंटे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का एक नेता तावड़े, विनोद तावड़े, उनको इसलिए भी प्रमोट किया गया कि वो एक ओबीसी चेहरा है और बीजेपी ये बताना चाह रही है कि बीजेपी में ही ओबीसी को जो है वो नेतृत्व जो है उनके साथ दुजाभाव नहीं किया जाता है। और आज उस ओबीसी नेता को इस तरीके से पैसे के मामले में पकड़ा गए, एक प्रकार से ओबीसी नेता का सर नीचे हुआ है, बदनाम हुआ है। मुद्दा यह है कि आज जो पकड़ा गया है वो चुनाव आयोग की कोई फ्लाइंग स्क्वाड ने नहीं पकड़ा और ना ही पुलिस ने। ये तो वहां पर जो भी विपक्ष के कार्यकर्ता थे बीवीए के, उनकी सजगता के चलते ये इतना बड़ा मामला सामने आया है। उनको जब पता चला कि होटल में कोई बाहरी आया हुआ है, जबकि कानून ये कहता है कि 48 घंटे में सारे बाहर वालों को अपना शहर छोड़ देना है, तो लेकिन यहां तो 24 घंटे पहले वो होटल में आ रहे हैं, साथ में नोटों का बक्सा लेके आ रहे हैं,
साथ में एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं कि किसको बांटना है। भाई चुनाव का प्रचार तो खत्म हो गया है, अब क्या बांटने वाले हो? तो अब बांटना नहीं है, अब आपको रात भर में वोटों को खरीदना है, लोगों को प्रलोभन देना है। और उसके लिए कौन कौन घूम रहे हैं बीजेपी के? अब तक तो कोई कार्यकर्ता नुमा लोग, कुछ नजदीक के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स इस प्रकार के कामों में मदद किया करते थे। अब तो बीजेपी का शीर्ष नेता, जनरल सेक्रेटरी, वही इस काम में लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग आंख में पट्टी बांध ली है और हेलीकॉप्टर पे चेकिंग करने के नाम पे, जो बहुत आसान है क्योंकि हेलीकॉप्टर जी आसमान से आता है तो दिखता है और वहां पूरी वो यंत्रणा होती है, तो वहां चेक कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बुशरा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, इस वक्त महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस प्रकार से संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, ये इसके पहले कभी चुनाव में नहीं देखा गया। आज अखबारों में ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया हुआ है जिस पर मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। इस बार महाराष्ट्र में 2019 के तुलना में 5 गुना ज्यादा पैसे पकड़ा गए, यानी जो पकड़ा गए। और ये जो है ये करोड़ों में है, करीब करीब 660 करोड़ रुपए इस वक्त महाराष्ट्र में जब्त हुए हैं। मजा है, मेरे तो जब्त हो गए, और जो जब्त नहीं हुए उससे कई गुना। बीच में एक खबर थी कि एक एक वोटर को 10-10 हजार रुपए भी दिए जा रहे हैं। अगर किसी परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 1 लाख रुपए। मतलब क्या रेट चल रहा है, किस लेवल पर बीजेपी आज पैसे और संसाधन का नंगा नाच कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा खेल जो है अडानी और बड़े पूंजीपति इस वक्त बीजेपी को खुलकर समर्थन कर रहे हैं। सरकार के साथ तो है, लेकिन पार्टी के लेवल पे भी खुल के कर रहे हैं। हम और आपने देखा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जब मामला सामने आया और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, तो टोटल जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए, पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको क्रेडिट किया, उसमें करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने इनकैश किया है। मतलब पैसा, मतलब चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले खुलेआम इस वक्त इस देश के अंदर और खास करके महाराष्ट्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई शर्म अब नहीं है। बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघकर कर रहे हैं। और उसका बेहतरीन उदाहरण जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर तावड़े, जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, शिक्षा मंत्री, और ये सब स्वयं सेवक हैं, इतने बेहतरीन संस्कारों को लेकर ये सब बड़े हुए हैं, और अब उनके संस्कार खुलेआम सत्ता और चुनाव आयोग के साये में इनके तमाम संस्कार जो है अब दिख रहे हैं कि कितने संस्कारी है। ये एक बहुत गंभीर मसला है, लेकिन बिल्कुल अब तक प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार से कन्फ्रंट किया है, तावड़े उनको समझाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। पुलिस जो है वो उसको ये लग रहा कि करे क्या। उधर अमित शाह गृह मंत्री है, इधर सरकार बीजेपी की है, और इधर अगर हम इनको हाथ लगाए तो क्या होने वाला है। तो चुनाव आयोग ने शायद अभी कुछ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका है, यही हुआ है। लेकिन कैश कितना जब्त हुआ है, वो बैग और वो नोटों के बंडल, अक्सर जब भी फ्लाइंग स्क्वाड
चुनाव आयोग का नोटों को बंडल पकड़ते हैं, चाहे कार में पकड़ ले, किसी पकड़ ले, तो शान से उसकी फोटो और वीडियो बनाते हैं, देखो हम कितने चुस्त है और हमने ये नोटों के बंडल पकड़े हैं। तो मैं जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि भाई आप तावड़े के बैग और उसमें जो नोटों के बंडल है उसको बताने में क्यों शर्मा रहे हो? बताओ, और अपनी जी भी तो कॉलर टाइट करो, लेकिन नहीं बता रहे। जी बिल्कुल। आपके पास मैं लौट रही हूँ जम्मू जी। बहुत सारी बातें आपने यहाँ पर खुलकर कह दी हैं और जो पैसे का नंगा नाच है जिसकी बात विपक्ष भी कर रहा है वो भी आपने तमाम यहाँ पर खुलकर कहा है। लेकिन हेमंत अत्री जी, सवाल ये है और जो विपक्ष भी पूछ रहा है, क्या ईडी इसमें एंट्री क्या होगी? ईडी की, ईडी क्या जो हर जगह पर इलेक्शन से पहले पहुंचा हुआ मिलता है हमें अलग अलग जगहों पर, अब यहाँ पर तो इतने बड़े पैमाने पर पैसे पकड़े गए और ये तो एक जगह एक होटल में एक सीट पर ये सब कुछ हुआ है और ऐसे ही 288 सीटें हैं। न जाने कहां कहां क्या क्या हो रहा होगा। अगर 1000 करोड़ रुपए खुद चुनाव आयोग कहे कि उसने झारखंड और महाराष्ट्र में पकड़े हैं जो कि 2019 की तुलना में कहीं ज्यादा है, तो ये तो सीधे तौर पर सवाल खड़ा करता। जी देखिए बुशरा जी, आज जो ये घटनाक्रम हुआ है विनोद तावड़े वाला, इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का रियल चाल चरित्र और चेहरा है और चुनाव आयोग ने इस पर लिपापोती करने का पूरा कार्यक्रम कर दिया है। वहां पर 9 लाख रुपए की बरामदगी दिखाई गई है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत तावड़े और जो वहां के बीजेपी के कैंडिडेट हैं राज नाईक, उन दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया कहने को। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब वो नकदी के साथ 9 लाख रुपए का फिगर लिखा गया है एफआईआर के अंदर, तो उन दोनों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? वो तो मौके पर अवेलेबल है वहां पर। क्या उनको सेफ पैसेज दिया जा रहा है? जो मैं आपको एक खबर बता रहा हूं, ये लेटेस्ट ब्रेकिंग है कि 9 लाख रुपए दिखाई गई है बरामदगी और पर्चा भी दर्ज कर दिया गया है पीआर एक्ट के तहत। सवाल इससे ज्यादा बड़ा है बुशरा जी, और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि इस देश के अंदर एक नया मॉडल मोदी जी ले आए हैं कि जनता जो है वो वोट किसी को दे और सरकार किसी और की बनती है। ये एक चीज हरियाणा के अंदर जो शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में आपने देखा, छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा, अब जो है आप झारखंड के अंदर ऑलमोस्ट खेल पूरा किया जा चुका है और जो कमी बेशी थी वो महाराष्ट्र में थी, जिसके लिए जो चुनाव की पूर्व संध्या जिसको आप कहते हैं 24 घंटे के अंदर कल पोलिंग शुरू होनी है सुबह 7 बजे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो राइट हैंड मैन है विनोद तावड़े, जो महासचिव है पार्टी का, जो नड्डा की टीम का सदस्य है, वो इस तरीके से रहस्यमय हालात में, संदिग्ध हालात में कैश के साथ पकड़ा जाता है। और आपके दर्शकों के लिए याद दिला दूं कि ये वही तावड़े साहब हैं जो हरियाणा के भी प्रभारी थे। हरियाणा की जीत का सेहरा भी इन्हीं के सिर पे बनता है, ये मत भूलिएगा आप। ये एबीवीपी से आते हैं, बहुत ही संस्कारित भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जिसमें विपक्ष को बताया जाता है कि किस तरीके से बोरों में और ऑटो में और टेम्पू में भर के पैसे आते हैं जो विपक्ष के लिए। तो अब मोदी जी को और शाह को यह बताना चाहिए कि ये पैसे कहां से आए थे, ये कौन से टेम्पो में आए थे। वो तो अडानी और अंबानी का तब नाम लिया था मोदी जी ने, तो ये कहां से आए थे? ये भारतीय जनता पार्टी कोई दाल की खेती करती है क्या? वहां पे कोई फसलें बोती है जिसकी कमाई से ये पैसे बांटे जा रहे थे? और मौके से जो अधिकारी हैं वहां पर कुछ डायरियां मिली हैं, 2 डायरियां स्पेसिफिकली, और कुछ कागजात मिले हैं जिसके अंदर मेंशन है कि किसको कितना पैसा दिया जा रहा है और किस एरिया के लिए दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक नया मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। और इसमें गजब की बात यह है कि ये सारे देश में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। सवाल यह है कि पकड़ा केवल कौन जाता है? पकड़ा केवल विपक्ष जाता है। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया कि ईडी कहां है। ईडी सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, सत्ता पक्ष के सहयोगियों के लिए नहीं है, ईडी केवल विपक्ष के लिए है। सवाल केवल इतना है, जो बार बार आप जिस बात का जिक्र कर रही है कि इतने पैसे की बरामदगी हुई। अभी तक दोनों राज्यों में 1082 करोड़ रुपए का नशा, पैसा और तमाम सामग्री बरामद हुई है, जिसमें से 858 करोड़ रुपया नगद है। अगर आपको याद दिलाऊं, मोदी जी ने क्या कहा था कि नोटबंदी के बाद इस देश में काला धन समाप्त हो जाएगा, यही कहा था ना। तो ये कौन सा धन है? ये सफेद धन है क्या? ये किसका धन है? ये कहां से आता है? नकली नोट तो नहीं। तो उस वायदे का क्या हुआ? दूसरी बात, जब जो काला धन खत्म हो गया था, आतंकवाद भी खत्म हो गया। पता ही आपको देश में कोई आतंकवाद बचा नहीं। अब जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में, उसको देखिए आप। जिस तरीके से उन्होंने विकास अघाड़ी की सरकार को तोड़ा
और जो पार्टी इतने दिनों तक लगातार मुंबई महानगर निगम जो पालिका है उसका चुनाव आज तक नहीं करा पाए, उनको पता है अपनी असलियत ग्रास पे क्या है, ग्राउंड रूट पे आज तक नहीं करा पाए, 1.5-2 साल से ड्यू है वो। तो अब वो इस चुनाव में उनको जाना उनकी मजबूरी है। इसको वो 1.5-2 महीना ही पोस्टपोन कर सकते थे, वरना महाराष्ट्र का चुनाव आपको पता है हरियाणा के साथ होता था। लेकिन वो जो बेटी वाली जो योजना और 3,000 रुपए जो महिलाओं के साथ, वो सब जो है एडवांस और बोनस और पता नहीं क्या क्या, तो वो एक सरकारी उपकरण था पैसे लुटा करके और वोट हथियाने का। अब ये वो तो एक तरीका था, वो ऑफिशियल तरीका जो इन्होंने अपनाया चुनाव आयोग की मदद से कि चुनाव पोस्टपोन करा दो, महिलाओं के खाते में पैसा डालना शुरू करो, और वो एक इनडायरेक्ट रिश्वत थी जिसपे चुनाव आयोग ने आंखें बंद रखी। आज आपके सामने दूसरा उदाहरण आया, जो भारतीय जनता पार्टी का जो महासचिव है खुद, और इसमें एक और चीज आपको बता दूं मैं, ये ठीक बात है कि जिन लोगों ने इनको पकड़ा है तावड़े साहब को, ये कौन लोग हैं आपके दर्शक जानकर हैरान रह जाएंगे। ये जो लोग हैं ये बहुजन विकास अघाड़ी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, और 2019 में इनकी 3 सीट आई थी, और वो तीनों सीटों के साथ इनका सहयोग कर रहे थे सरकार के अंदर, उन्होंने ही इनको पकड़ा है। मेरी महाराष्ट्र के कुछ सीनियर साथियों से बात हुई जो ग्रास रूट में हैं, उन्होंने ऐसी चीज बताई कि आपके दर्शक चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि साहब ये जो पकड़ा गया मामला है ये फोपा हुआ नहीं है, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो महाराष्ट्र यूनिट है उसमें जो नेतृत्व को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है कि कहीं तावड़े चूंकि ओबीसी वर्ग के नेता हैं, कहीं चुनाव के बाद इनको मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए, इसलिए ये सारा खेल रचा गया है। ये महाराष्ट्र के कई सीनियर साथियों ने मुझे बताया कि सहयोगियों ने पकड़वाया है। जो ये पार्टी जिन्होंने पकड़ा इनको, ये विरार एरिया के अंदर जो होटल विमानता है वहां पर ये पकड़े गए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष और उनके बेटे और उनके वर्करों ने पकड़ा है जो इन्हीं के सहयोगी हैं। और महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट साथी ये बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ये इंटरनल गेम है विनोद तावड़े को दौड़ से बाहर करने का। तो अगर ये चीज है तो आपको सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। वो अगर कुर्सी की बात आए तो अपने साथी की भी जो कुछ करते हैं वो तो सही है, सरकारी पैसे से रिश्वत देना, महिलाओं को चुनाव के दौरान में इस तरह की स्कीमें लाना, नकद पैसे बांटना, 10-10 हजार तक वो लेके जाना, और चुनाव किस बात पर लड़ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, चुनाव किस बात पे लड़ना चाहिए। 3 साल से आप सत्ता में हैं, आपके पॉलिसी क्या थी, आपके प्रोग्राम क्या थे, और आपका फ्यूचर का रोड मैप क्या है। ये 2 बातें होती है चुनाव की लोकतंत्र में। इन दोनों का जिक्र आपने कहीं देखा? मोदी जी से लेकर के बीजेपी के किसी भी स्टार कैंपेनर ने अभी तक इस चुनाव में गवर्नेंस के किसी एजेंडा पर बात की? कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों पर आरोप लगाते हैं, लगाने भी चाहिए। आज सारे अखबारों में वहां 2-2 पेज का विज्ञापन दिया गया है, और क्या कहा गया कि 100 करोड़ रुपया मंथली सरकार लेती थी, यही कहा गया। आज के विज्ञापन आप देखिए, और हकीकत में जब चार्जशीट पेश हुई तो उसके अंदर लिखते हैं कि 1 करोड़ 80 लाख। कहां 1 करोड़ 80 लाख, कहां 100 करोड़। फिर कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचारी है विपक्ष। तो 3 साल से तो आप सत्ता में थे ना, तो आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? कितने लोगों को अंदर करके आपने उनकी सजा करवा दी। ऐसे ही मोदी जी सारे विपक्ष को गालियां देते फिरते हैं, अमित शाह सारे विपक्ष को गालियां देते फिरते हैं। सवाल यह है कि इन्होंने अभी तक दिल्ली में तो 10.25 साल की सरकार हो गई, कितने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ चार्जशीट 2 कोर्ट करके उनको सजा करवा दी? एक का नाम बताइए। फिर क्या कहते हैं, घुसपैठिए। आज देश की सीमाओं की रक्षा का काम किसका है? सेना का या होम मिनिस्ट्री का? इन 2 का ही, तीसरे का तो किसी का है नहीं। उसके बाद भी अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो शाह साहब को और राजनाथ जी को अपनी कुर्सी पर रहने का 1 मिनट भी हक है क्या? नैतिक अधिकार की बात कर रहा हूं। और वो पूरा झारखंड का चुनाव उन्होंने घुसपैठियों पर ही लड़ दिया। ये अगर मान लीजिए, पहली बात तो ऐसी कोई चीज नहीं है, और अगर कोई ऐसी चीज है तो उसकी नाकामी का ठीकरा किस पर फूटेगा? झारखंड की तो कोई भी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, कोई सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती, तो वो जो अगर आ रहे हैं तो उसके लिए कौन दोषी है? इस देश का जो आम आदमी है, जो वोटर है, उसके दिमाग पर इतना चश्मा चढ़ा दिया गया है धर्म का कि वो मूल सवालों को भूल चुका है। और जब चुनाव का समय आता है तो ये जो आपने तावड़े साहब का सीन देखा, ये कोई नया सीन नहीं है, ये हर एक प्रदेश के हर एक क्षेत्र की कहानी है, लेकिन पकड़ा केवल विपक्ष जाता है। और आज के बाद अब जो ये सारी जो कुछ आप देख रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, केवल यूट्यूब को छोड़ दीजिए, किसी मुख्य धारा के चैनल पर आप मुझे केवल ये खबर दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, कहीं कोई खबर नहीं मिलेगी। और कल्पना कीजिए अगर यही खबर किसी कांग्रेस पार्टी के महासचिव की होती, या शिवसेना के किसी व्यक्ति की होती,
या शरद पवार के किसी व्यक्ति की होती तो इस देश के अंदर तूफान आ जाता मीडिया के अंदर। वो क्या चीज है। और अभी आप अगर मेन स्ट्रीम की जो कुछ वेबसाइट्स भी देखेंगे ना, इतनी बच बचा के खबर चलाई जा रही है, संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए, तावड़े से कथित रूप से पकड़े गए। तावड़े की खबर 4 लाइन की है, अमित वालिया का जो रिएक्शन है वो 6 लाइन का है। और वो आज भी इस घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी शर्मिंदा होने की बजाय आज भी विपक्ष को ही निशाने पर ले रही है। पैसे लिए तावड़े पकड़े गए और दोषी विपक्ष है, और इस देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो धर्म की राजनीति है, जो धर्म की अफीम है, बुशरा जी, ये बेसिकली क्या है कि अब जो स्थितियां है ना, हरियाणा के अंदर आपने एक खास तरीके का देखा होगा कि वोट आप किसी को डाल लीजिए, सरकार बीजेपी की बढ़ेगी। तो महाराष्ट्र में भी अब वही खेल चल रहा है कि जो भी गेम किया जाना है, वहां पर अपने कैंडिडेट जहां ना जीतते हो, वहां इन तीनों कैंडिडेट्स को हरा दीजिए। उसमें चाहे कोई निर्दलीय जिताना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हरियाणा में आपको ध्यान है कि सीट तो 90 है, और भारतीय जनता पार्टी जो फाइनेंस कर रही थी वो 120 को कर रही थी। तो वो 30 कैंडिडेट कौन थे? आपको और मुझे तो पता है, आप तो फील्ड में आई थी। तो ये नया मॉडल है जिसमें इन्होंने शर्म जो है उतार करके फेंक दी है। इनको केवल सत्ता चाहिए। झारखंड में गरीब जनता थी, उसको ये मैनिपुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। आप 23 तारीख को देख लीजिएगा। यहां पर लास्ट डिच एफर्ट चल रहा है, और चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति होता, तावड़े को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? सारे देश के सामने एक मैसेज जाना चाहिए ना। पैसे लेके पकड़े गए भाई। 48 घंटे पहले कंस्टिट्यूंसी छोड़नी होती है बाहरी लोगों को, और वो यहां पर पैसे बांट रहे हैं, और ऑफिशियली 9 लाख रुपए की रिकवरी दिखाई गई है। बाकी पैसे कहां गए? वो तो कथित तौर पे 5 करोड़ रुपए कह रहे थे। और ये पैसे किसके थे? इसकी कब जांच होगी? और जो चुनाव आयोग जो पैसे पकड़ता है ना, ये 858 करोड़ दोनों राज्यों के अंदर, आपको जानकर हैरानी होगी, थोड़े से कुछ उपचुनाव हो रहे हैं यूपी में, केरला में, पंजाब के अंदर छुटपुट, 223 करोड़ रुपए तो वहां बरामद हो चुके हैं। और वो कौन से रुपए हैं पता है आपको? वो या तो विपक्ष के पैसे हैं, या आम आदमी के, मेरे आप जैसे के पैसे। कोई 2 लाख 3 लाख लेके जा रहा था, उनको पकड़ लिया पुलिस ने। बीजेपी का कोई रुपया नहीं पकड़ा जाता कभी, ना तो अब पकड़ा जाता है, और ना बंटवारे के दौरान पकड़ा जाता है। तो ये देश के अंदर बुशरा जी एक नया मॉडल है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस कॉज को चैंपियन कर लिया है। आप यहां के पुलिस अधिकारियों को देखिए, वो तावड़े को अरेस्ट करने की बजाय उनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनको बचाते नजर आ रहे हैं। ये इस लोकतंत्र का इतना विभत्स चेहरा है जिसके ऊपर शर्म आनी चाहिए, ना केवल भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि राजीव कुमार को, उनके चुनाव आयोग को, और इस देश के संविधान के जो संचालक हैं, जिनके ऊपर ये दायित्व है, उन सबको शर्म आनी चाहिए कि वो इस देश के लोकतंत्र को कहां लेकर के आ चुके हैं। खिलवाड़ हो रहा है वो तो सब आपके सामने है ही, और कैसे आपकी जनता का जो वोट है उसको कैसे ठगा जा रहा है, जनतंत्र की कैसे लूट हो रही है, वो भी आपके सामने है। आप वोट किसी को करिए, लेकिन एक पार्टी है जिसको ये पता है कि वो तो हमारे पास ही आ जाएगा। आप वोट किसी को करिए, सरकार किसी की बनाइए, लेकिन बनती किसी और की है। अगर किसी और की बन भी जाए तो भी कैसे उस पर डाका डालकर अपनी सरकार बना ली जाती है, वो उसके एग्जाम्पल्स भी आपके सामने, अब तो अनगिनत में कह सकती हूँ, वो सामने है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लोकतंत्र में हो रहा है। जिस लोकतंत्र की बात नरेंद्र मोदी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संविधान के आगे वो अपना माथा झुकाते हैं, गांधी के सिद्धांतों की वो बातें करते हैं। और आप ये देखिए कि उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैसे पैसों के साथ चुनाव से, वोटिंग से 24 घंटे पहले या उससे भी कम घंटे अब बचे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, वो पकड़े जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये एक तरह का कलंक हम कह सकते हैं इस लोकतंत्र पर लगाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है जम्मू आनंद जी, ये सब हो रहा है, ये खुला खेल है, ये आपको पहले से पता था, ये हमें शायद पहले से पता था, इसकी बात लगातार हो रही थी। बस ये था कि प्रमाण और ये एक तरह का वीडियो एविडेंस जो है वो हमारे सामने आ गया है, इसलिए आज इसकी चर्चा उस तरह से बड़े पैमाने पर हो रही है। और एक बड़ा चेहरा विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, वो पकड़े गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। शायद बैकडोर से उनकी एंट्री कराई जाती, लेकिन अब क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे क्या किसी भी तरीके से महायुति का जो वोट बैंक है
उसमें किसी तरह का कोई डेंट पड़ेगा? अभी आपको क्या लगता है, सिर्फ ट्वीट करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास आघाड़ी को शांत हो जाना चाहिए, या फिर उनको सड़कों पर उतरना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये तो एक जगह से पकड़ा गया और बाकी जगहों पर क्या कुछ खेल हो रहा होगा? क्योंकि अगर ये महाविकास आघाड़ी का कोई नेता होता, कांग्रेस या फिर किसी और का इसी तरह से राष्ट्रीय महासचिव होता, तो अब तक तो हंगामे का जो लेवल है वो किसी और ही स्तर का होता। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये घटना इसके 2-3 बड़े अर्थ है। नंबर 1, अब जो नैरेटिव बनेगा वो नैरेटिव ये बनेगा कि जिस ओबीसी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो एक नकली दिखावा है। वो तो बुनियादी तौर पर ओबीसी को बदनाम करने का काम करती है। देखिए, अगर विनोद तावड़े पैसे अगर बांट रहे हैं तो सिर्फ अकेले तो नहीं बांट रहे हैं, कई और भी लोग काम में लगे हैं। और सिर्फ पैसे कोई बंबई में बट रहे हैं ऐसी भी नहीं, अलग अलग जगह बट रहे हैं। लेकिन पकड़ा कौन गया, पकड़वाया किसको गया, छवि किसकी खराब हुई? तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव महाराष्ट्र में एक मतलब तूफान जिसको बोलेंगे, आग की लपेट की तरह ये अभी चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बुनियादी तौर पर ओबीसी के दुश्मन है। मौका मिले वहां ओबीसी को बदनाम कर देते हैं। देखिए, ये एक घटना याद आ रही, कैश फॉर वोट का भी एक प्रकरण था और उस समय थे बीजेपी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, वो भी दलित, वो दलित थे और यहां कैश लाते हुए फिर पकड़वा गए, वो है ओबीसी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक तरफ ये भी बताना कि भाई देखो, हम पिछड़े बहुजन समाज ओबीसी इनको नेतृत्व के पद पे लाते हैं, हम कोई फर्क नहीं करते हैं, हम लीडरशिप में ऊंचे पदों में लाते हैं, ये भी एक चेहरा बनाना। और दूसरे तरफ उनका टेनियर खत्म भी नहीं होता कि ऐसे कांड करवा देना कि जिससे देखो हम लाए तो सही, लेकिन ये सब पैसे खाते हैं। जी, तथ्य क्या है, सत्यता क्या है? विनोद तावड़े जी कह रहे हैं कि वो तो आचार संहिता के आवाज आ रही है मेरी? लेकिन जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, तो एक तरफ ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम पिछड़ों को भी नेतृत्व प्रदान करते हैं और दूसरे तरफ उनका टेनियर खत्म होने के पहले ऐसी कुछ वाकया करवा देते हैं जिससे कि वो बदनाम हो जाते हैं और कहते हैं देखो यही है पिछड़ों का हाल, बदनाम कर देते हैं, वो बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं। मतलब ये है कि विनोद तावड़े मुख्यमंत्री बनते नहीं बनते बात की बात, आज महाराष्ट्र के अंदर विनोद तावड़े का ये जो कांड है ये बीजेपी के द्वारा ओबीसी समाज को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है जो आज फूट गया। दूसरी बात ये है कि भाई इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने 2 चीजों का सहारा लिया अपने पूरे कैंपेन में। अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक कटेंगे बटेंगे इसका सहारा लिया। बाद में उनको समझ में आया कि ये तो महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है, एक है तो सेफ है। उसमें भी जो मामला हुआ, एक कौन और सेफ कौन, तो अडानी और बीजेपी, अडानी और मोदी एक है, तो फिर सेफ है अडानी के लिए महाराष्ट्र और मुंबई। तो इस वक्त एक तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लिया गया और दूसरे तरफ जबरदस्त संसाधन पैसे इसका साथ लिया गया। लेकिन दोनों भी इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की नैया पार नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं
कि इस जी। वक्त चाहे कितना भी जोर लगा ले, जमीनी हकीकत और सच्चाई कुछ अलग है। देखिए, हरियाणा में जो हाइप था कांग्रेस को लेकर, ये मीडिया का और सर्वे करने वाली एजेंसियों ने तैयार किया था। उतना तो कांग्रेस भी क्लेम नहीं कर रही थी। हरियाणा में पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेजेंस एक अलग बात है, और महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन और महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, 6 पार्टियां हैं यहां पर, 6 बड़ी पार्टियां अपने अपने जगह पर उनकी तो यहां पर हरियाणा कर लेना इतना आसान नहीं, नामुमकिन है। और इसीलिए ओके। यहां पर महाराष्ट्र में कोई एजेंसी, सर्वे वाली एजेंसी हो या मीडिया एजेंसी, कोई भी हाइप क्रिएट नहीं करा पाया, क्योंकि उसको मालूम था कि यहां पर जमीनी हकीकत अलग है। और इसीलिए जो कुछ बातें पोल्स की आ रही है वो बहुत मॉडरेट आ रही है। वो क्या आ रही है कि महाविकास आघाड़ी को 155 से 157 और महायुति जो है 125, अन्य कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े बहुत मॉडरेट है, और इसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि एज जो है वो महाविकास आघाड़ी को है, जबकि हरियाणा में एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा था जिसको कोई ओन करने को नहीं तैयार था। महाराष्ट्र के अंदर हरियाणा के जैसे सरकार बना लेंगे, ये नहीं होने वाला है। यहां सरकार बनने के लगभग आसार ये महाविकास आघाड़ी के हैं, निश्चित तौर पर है। और बीजेपी बहुत हताश है। पूरे चुनाव कैंपेन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि महायुति का जिसको बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन, युति के रूप में वो चुनाव लड़े ही नहीं। एक ना उन्होंने मैनिफेस्टो कलेक्टिवली जाहिर कर पाए, ना ही कैंडिडेट डिक्लेरेशन में संयुक्त पत्र परिषद हो सकी, और ना ही आखिरी में भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। तीनों अलग अलग राह में चले। बीजेपी अपने राह में चली, शिंदे अपने राह में चले। आखिरी तक तो ऐसा लगा कि अजीत पवार शायद महायुति के हिस्से ही नहीं है। कटेंगे बटेंगे को लेकर बीजेपी के अंदर से खुलेआम उसको नकार दिया गया। वो पंकजा मुंडे ने नकारी, खुल के नकारी, नितिन गडकरी ने खुल के नकारा। तो बीजेपी के अंदर ही जिस स्लोगन को मथुरा के आरएसएस की मीटिंग में ऑफिशियल माना गया, उसको महाराष्ट्र की जो सोशल कोहेसिवनेस जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर का जो सामाजिक ताना बाना है, उस ताना बाना के सामने आरएसएस भी अपना कटेंगे और बटेंगे के एजेंडे को मजबूती के साथ सामने ला नहीं सकी। और कहीं ना कहीं चुनाव के पहले मोदी को भी समझ में आया कि महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे चलेगा नहीं। इसके लिए उन्होंने एक नया नारा दे दिया, एक है तो सेफ है। तो इसमें नया क्या बताए भाई? 1957 के बाद 47 के बाद यही तो बात है कि पूरी देश की आजादी की लड़ाई भी एक है तो ही स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई संभव हो सकी, और उसमें आप ही नहीं शामिल थे। और उसके बाद जो हमारे और आपको बताया गया कि हम सब भारतीय हैं, एक है तो हम भारतीय हैं। तो इसके लिए इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, ना कि सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही थी। और उसमें ये जो घटना हुई है, इस घटना ने इस से मोहर लगा दिया। एक बीजेपी ओबीसी को बदनाम करने वाली पार्टी है। अंततोगत्वा इतने सारे नेताओं में किसको पकड़ के लाए? तो तावड़े, और तावड़े मतलब ओबीसी नेता। ये जो बात सामने आई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि पैसे बांटने के काम में सेंट्रल लीडरशिप लगी है। इट इज वेरी शॉकिंग।
सेंट्रल लीडरशिप तो अपना भाषानुशासन करती है, कुछ मीटिंग वूटिंग करती है, गाइडलाइंस दे देती है और निकल जाती है। बट सेंट्रल लीडरशिप अगर इस प्रकार के निचले स्तर के कामों में डायरेक्ट अगर लग जाए तो उस पार्टी का क्या हाल है। कौन से संस्कार, कैसे संस्कारित, कौन सा चरित्र निर्माण और क्या राष्ट्र निर्माण, ये सारा जो है तार तार हो गया है। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि बीजेपी जी। जो है वो महाराष्ट्र के अंदर अपने साख को सिर्फ बचाने की लड़ाई लड़ रही है, ना कि सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आप महाराष्ट्र, मुझे पता है लगातार आप घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आप जा रहे हैं, लोगों के बीच भी हैं, उनसे भी आप बात कर रहे हैं। तो जो आप एक तरह से प्रिडिक्शन कर रहे हैं महाराष्ट्र में आने वाली सरकार को लेकर 23 तारीख को क्या होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि ये तमाम सवाल भी उठ खड़े होते हैं, खासतौर पर हेमंत जी, हरियाणा का जिक्र कुछ भी हो बार बार आता ही है। और क्योंकि आपसे बेहतर कौन हरियाणा को जानेगा। और जब ये बात जम्मू आनंद जी जब ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है वो हरियाणा नहीं हो सकता है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सीधे तौर पर सवाल है कि क्या आपको भी लगता है, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर 6 पार्टियां हैं, 6 अलग अलग दल हैं, यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि जो बातें, जो एग्जाम्पल्स, जो चीजें हरियाणा के लिए फिट होती थी वो महाराष्ट्र के लिए नहीं हो सकती? हरियाणा जो है वो एक चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हथियाने की तकनीक है, तरीका है कि कैसे क्या मैनिपुलेशन किया जाएगा। पैसा हर जगह है, और सीबीआई ईडी हर जगह है, भ्रष्ट नेताओं के ऊपर दबाव हर जगह पर है। कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजें विपक्षियों को डराना धमकाना, पैसे बांटना, ये सारी चीजें सामान्य है। जो निर्दलीय हैं उनको चुनाव जिता देना, दूसरी पार्टियों में बगावत करा देना, अपने बागियों के साथ तमाम फाइनेंसिंग करना, ये तमाम चीजें हैं। तो वो एक तरीका है चुनाव लड़ने का। हरियाणा का मतलब ये नहीं कि वो हरियाणा को ऐसा रिपीट करेंगे। उसके अंदर जो इन्होंने नए नए फार्मूले लगाए हैं मैनिपुलेशन के, हरियाणा इज अबाउट दैट मैनिपुलेशन। वी आर नॉट सेइंग कि दे विल रिपीट हरियाणा एज सच। हर एक जगह पे उसको लागू करने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ जो हुआ था वो हरियाणा में ऐसे थोड़ी हुआ, उसके अंदर कुछ जो फाइंडिंग थी उनको लागू किया गया। हरियाणा वाली कुछ चीजें महाराष्ट्र में लगातार लागू की जा रही है। तो सवाल वो नहीं है, सवाल बेसिकली क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की जनता के साथ पहली बार धोखा नहीं करने जा रही है। इससे पहले आपको ध्यान होगा, शिवसेना के जो चीफ है उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने क्या कहा था जो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, कि अगर अमित शाह के अंदर हिम्मत है तो मेरा एक विधायक तोड़ के दिखाए। तो अमित शाह ने उस टाइम रिएक्ट नहीं किया, और उसके बाद हालत ये हुई कि उनकी पूरी पार्टी को ही ले उड़े मौके लगने पर। तो उसके लिए उन्होंने कितना होमवर्क किया होगा। ये ठगा कौन गया? ठगी तो महाराष्ट्र की जनता गई ना, कि जिस उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी बीजेपी की कभी भी, जिसका इतनी दबंगई थी, उस पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया। ऐसे ही शरद पवार जैसे चाणक्य की पार्टी को गौतम अडानी के दिल्ली में घर में बैठ करके, जो अब तो बात सामने आ गई है, अजीत पवार ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया और शरद पवार ने भी उसकी पुष्टि कर दी। ये क्या कह रहा है बेसिकली, कि इन्होंने महाराष्ट्र की जनता के जनादेश को फॉर ग्रांटेड ले रखा है। पिछली बार जनादेश क्या था, उसका इन्होंने क्या हासिल किया? चलती फिरती सरकार को दोनों पार्टियां तोड़ दी, एक बार एक तोड़ दी, एक बार दूसरी तोड़ दी। और अब ये जिस तरीके से चुनाव से 24 घंटे से भी पहले उनका जो राष्ट्रीय महासचिव जिस तरीके से पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है, तो इनके राष्ट्रवाद की भी पोल खुल गई, इनकी राष्ट्र सेवा की भी पोल खुल गई, इनके चाल चरित्र और चेहरे की भी पोल खुल गई, इनके नैतिक मूल्य सामने आ गए, और लोकतंत्र के प्रति इनकी कितनी आस्था है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और तमाम इनके संगठनों की। और चुनाव आयोग किस तरीके से नकारा हो चुका है, ये सारे घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और ये जो सारा जुड़ाव है, इस देश के जो तंत्र है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, प्रहार है। और उस जो तंत्र है, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, उसको ना केवल सैबोटेज कर रहे हैं ये, बल्कि कंप्लीटली इन्होंने उसको हाईजैक कर लिया है। जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे, उस तरीके से ये चला सकते हैं, हाँक सकते हैं। और ये एक नया मॉडल इन्होंने लगातार इस्टेब्लिश करके दिखाया है। और एक बात मत भूलिए बुशरा जी, हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी किसी और कारण से नहीं अफोर्ड कर सकती थी आज, और वो कारण था किसानों का बॉर्डर्स पे बैठे होना। महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी तमाम कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के कारण अफोर्ड नहीं कर सकती,
इसके लिए इनको जो भी करना है, या तो 5 करोड़ का आरोप लग रहा है, चाहे 500 करोड़ और चाहे 5,000 करोड़ रुपए हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही झारखंड की माइनिंग के अंदर उसी उद्योगपति और तमाम जो इनके मित्र हैं क्रोनीज, उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो हर एक स्टेट का एक अलग अलग वो है। यहां पर महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक, और चुनाव आयोग भी किसी भी हद तक, शर्मनिरपेक्षता की सारी हदों को पार करते हुए, चुनाव आयोग ने पहले जी भी प्रूव किया है, अब फिर करने में लगा हुआ है और वो करता रहेगा। आप ये बताइए, जिस देश के अंदर माधवीपुरी बुच इतने संबंध के बावजूद आज तक पीएससी के सामने पेश नहीं हुई, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? पीएससी से भी बड़े हो गए क्या? पीएससी तो सबसे बड़ी संस्था है पार्लियामेंट की, और कहीं कोई जुडिशरी कोई कुछ नहीं कर रही है, कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो पूरे तंत्र को हाईजैक किया जा चुका है। महाराष्ट्र में क्या होगा, मैं उसमें कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि वहां पर क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी की असलियत सामने आ गई है कि उसको किसी भी कीमत पर येन केन प्रकरण, उसमें नैतिकता का कोई सवाल नहीं है, उनको सत्ता चाहिए। और अगर सत्ता नहीं भी मिली, जैसा कि साथी कह रहे कि सत्ता नहीं मिली, तो ये मान के चलिएगा कि सत्ता हथियाने के लिए भी वो किसी भी हद तक जाएंगे बाद में। और अगर जी वहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को एक रेस्पेक्टेबल मैंडेट नहीं मिलता है 175-80 का, तो ये मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को लंबा चलने नहीं देगी। आपने मध्य प्रदेश में भी देखा, या आपने कर्नाटक के अंदर देखा, क्योंकि इनके पास जो साधन है वो और किसी के पास नहीं है, जो इनके पास एजेंसियां हैं वो और किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को आज का इस घटनाक्रम के बाद जाग जाने की जरूरत है, धर्म का चश्मा उतार देने की जरूरत है, और ठंडे दिमाग से एक बात सोचने की जरूरत है कि पिछली बार इन्होंने क्या किया था, और इस बार अगर भूल हुई तो इस बार ये क्या करेंगे। ना केवल महाराष्ट्र का बल्कि लोकतंत्र का ये भी देखा जाने बात है। और महाराष्ट्र की जनता से बड़ी उम्मीद है देश को, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। आज का घटनाक्रम बिल्कुल एक एसिड टेस्ट होगा महाराष्ट्र के जनादेश के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी इसके बाद निश्चित तौर पर, अगर नैतिकता होती तो बैकफुट पे आती, लेकिन नैतिकता उनके लिए एक दूर की कड़ी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नैतिकता की उम्मीद उनसे करना मतलब कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लेना होगा, क्योंकि नैतिकता का तो ना भी उनके पास से होकर नहीं गुजरता है, वो तो हमें सबको पता है। और अनैतिकता की सारी पराकाष्ठा जो है वो कैसे उसको पार करते हैं वो भी हमने देखा हुआ है, और उसका ताजा एग्जाम्पल तो फिलहाल हम देख ही रहे हैं। जब मुझे कह रहे थे कि नेशनल लीडरशिप यहाँ लगी हुई है, झारखंड में देखें तो पूरी नेशनल लीडरशिप वहां पर उन्होंने झोंकी हुई है, फ्लैट्स लेकर वहां पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सब वहां पर रह रहे हैं बाकायदा तौर पर। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो पूरे महीनों से वहां पर डेरा डाला हुआ है, तो इससे समझा जा सकता है कि पूरी नेशनल लीडरशिप तो उन्होंने दोनों ही जगह पर झोंकी हुई। लेकिन इस तरह से राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी का पकड़ा जाना, नेशनल जनरल सेक्रेटरी का, ये एक जाहिर सी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखना ही होगा कि महाविकास आघाड़ी इसको और किस तरह से आगे बढ़ाती है, इस पर और क्या वो हंगामा वहां पर होता है, क्योंकि लग ही रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से तो लीपापोती ही की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हेमंत जी आपका भी, जम्मू जी आपका भी। जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, एक अनम्यूट ओबीसी कर लीजिए, नेता अनम्यूट। कर लिया, मैंने जी अनम्यूट जी किया है। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। एक ओबीसी नेता पकड़ा गया, कोई बीजेपी का अन्य नेता बचाव में नहीं आ रहा। एक प्रकार से साथ छोड़ दिए हैं, तुम देखो तुम्हारी बला से तुम मरो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि एक ओबीसी नेता को बदनाम करके ओबीसी समाज को बदनाम करने का काम बीजेपी ने किया है महाराष्ट्र के अंदर। ओके ओके तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से जाट वर्सेस नॉन जाट हरियाणा में कर रही थी, मराठा वर्सेस ओबीसी जो है वो वहां पर भी उसकी करने की कोशिश है, तो ये कितना काम करता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों ही मेहमानों का, जम्मू जी आपका भी, हेमंत जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।